व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, जब भी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा? इट टेक्स इक्वल प्लेस रेशो। इन इक्वल रेशियो। अब ना बच्चों ध्यान सुनना, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है, हाँ जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है बेटा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है इसका मतलब ये है कि इफ नो पार्टनरशिप डीड इज देयर, पार्टनरशिप डीड नहीं लिखा हुआ है, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो लॉ क्या बोलता है? लॉ पहला चीज बोलता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल। इक्वल होगा। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा? नहीं होगा। क्या किसी भी पार्टनर को कोई रेमुनरेशन मिलेगा? मतलब एक पार्टनर ज्यादा काम कर रहा है, दूसरा पार्टनर कम काम कर रहा है, उसको कुछ रेमुनरेशन मिलेगा? लाइक सैलरी वैलरी? सैलरी वैलरी तभी मिलता है जब पार्टनरशिप में लिखा होगा। कुछ नहीं लिखा है तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन लॉ बोलता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर्स के लोन के ऊपर कुछ नहीं भी लिखा है ना तो भी 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा उनको। ओके। टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ओके। ए डैश इज एन इनटैंजिबल एसेट। गुडविल। वेरी गुड। गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट। गुडविल का मतलब मार्केट में गुड नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस, लाइक एप्पल कंपनी, लाइक डेयरी मिल्क, नाम से बिकता है ना। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, interest on loan advanced by the partner to the firm is allowed at the rate of, interest on loan advanced by the partner to the firm is allowed at the rate of 6%। अभी तो सिखाया, अभी जस्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अभी सिखाया ना, 6% पर एनम। 6%। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप बिजनेस इज, बेटा पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। बेटा अनलिमिटेड का मतलब ये है इफ बिजनेस एसेट्स इज इनसफिशिएंट टू रीपे ऑफ द डेट्स, अगर मतलब बिजनेस के एसेट कम पड़ रहे हैं तो इवन उनका घर बार भी बिक जाएगा। ओके। नेक्स्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज इन फोर्स सिंस, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब से बना हुआ है? हमने ओसी में बहुत बार देखा है, 1932 से बना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म आर डैश अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। 50। 50। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 50। ओके। बड़ा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था ये सॉरी ये तो दूसरा कुछ है मेरे ख्याल से। राइट द वर्ड अभी पहले। पर्सन्स हु फॉर्म द पार्टनरशिप फर्म, सपोज ए बी सी तीन लोग हैं, तीनों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाया, तो वहाँ पे जो पर्सन है ना ए बी सी, इनको बोलते हैं पार्टनर्स। क्या बोलते हैं इसको? पार्टनर्स। पार्टनर्स। अमाउंट ऑफ कैश, कैश मतलब मनी, और गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फ्रॉम द बिजनेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ड्राइंग्स। ड्रॉइंग्स। एन एसोसिएशन, बड़ा एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप फ्रॉम। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फ्रॉम। फर्म। एन एक्ट, एक्ट मतलब कानून, अंडर विच पार्टनरशिप फर्म्स आर रेगुलेटेड, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर क्या कायदे कानून होगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके। प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बेटा अपने पार्टनरशिप फर्म के नाम को रजिस्टर में रजिस्टर करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जैसे अभी आप सपोज सीए फाउंडेशन करोगे, तो सीए फाउंडेशन के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? आपका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा वहां पे कि मैं निकुंज सीए करने के लिए रेडी हूँ। मैं पहले ना, रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना। हम जब लोग गाड़ी भी खरीदते हैं तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि भाई इस गाड़ी से कुछ एक्सीडेंट हो गया तो मैं जिम्मेवार है। प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार, इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म,
Partnership deed. Wow, partnership deed. Partnership deed. Under this method, capital balance of partner remains constant. Fixed capital method. फिक्स कैपिटल मेथड बच्चों, कैपिटल के लिए ना हमारे पास दो मेथड्स है, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। एक फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल Current अकाउंट। account. कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखते हैं और जो भी एडजस्टमेंट होता है वो करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड। बेटा प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो इन विच पार्टनर शेयर्स प्रॉफिट। Profit sharing ratio. अरे वाह, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Such capital method in which only capital account is maintained for each partner। हम लोग सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें ना Fluctuating capital method. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग Capital method. कैपिटल मेथड। The account to which all adjustments are made when capital is fixed। An account to be जब भी कैपिटल फिक्स होता है, current account. पार्टनर्स करंट अकाउंट, Partners current. पार्टनर्स Current account. करंट अकाउंट। एक्सपेंसेस विच आर पेड, जो हमने ऑलरेडी पे कर दिया बिफोर दे आर ड्यू। अगले साल का खर्चा भी अभी कर दिया, ड्यू हुआ नहीं उसके पहले ही कर दिया। Prepaid. Prepaid expenses, Prepaid expenses. prepaid expenses। The accounts that are prepared at the end of each accounting year, Balance sheet. final accounts। वो fine. Balance sheet तो account ही नहीं रहता. The accounts that are prepared at the end of each accounting year, क्या बच्चों, final accounts। An asset which can be converted into cash easily। बेटा ऐसे कौन सा एसेट है जिसको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सोच के बता। Current asset. शुरू कर रहा हूँ। एन अकाउंट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजली, बड़ा जिसको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड एसेट्स। देन ऑर्डर इन विच फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट। हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो फिक्स एसेट को ऊपर लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। द अकाउंट इन विच सेलिंग एक्सपेंस ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड। Selling expense. सेलिंग एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Profit. अगर बाइंग एक्सपेंस होता तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, या फिर प्रॉफिट लॉस। अच्छा, अब रहा बात डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। बच्चों पहले आपको उसको मतलब समझना है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है डेबिट साइड जीत गया। बेटा डेबिट बैलेंस का मतलब है डेबिट साइड जीत गया। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली एक नॉमिनल अकाउंट होता है, क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, ग्रॉस लॉस। क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा है, गुड, ग्रॉस लॉस। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एन एल अकाउंट, Net profit. वेरी गुड। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड जीत गया, अगर इनकम साइड जीत गया तो रिजल्ट आएगा प्रॉफिट, लेकिन यहां से जो प्रॉफिट मिलेगा वो नेट प्रॉफिट होगा। से ट्रू और फॉल्स, पार्टनरशिप फर्म इज ए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। False. फॉल्स। ट्रेडिंग का समझता है जो गुड्स खरीद के बेचता है, पार्टनरशिप फर्म का बेसिकली काम यही तो है, तो फॉल्स है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। False. कौन सा अकाउंट है, Nominal. नॉमिनल अकाउंट है। कैरेज इनवर्ड इज कैरेज ऑन परचेसेस। यस, दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन। कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड मतलब गुड्स खरीदते वक्त जो गाड़ी भाड़ा पे किया है, ट्रू। Adjustments are recorded in partner's current account in fixed capital method, Yes, correct. true. Prepaid expenses are treated as liability, Prepaid. Balance sheet. Wrong. prepaid expenses are assets। If partnership deed is silent, मतलब partnership deed में कुछ लिखा नहीं है, then partner shares profit and losses in proportion to their capital ratio, False. false। अगर partnership deed silent है तो equal ratio। Balance sheet is an account, False. false। Balance sheet is a statement। ये बहुत अच्छे सुनना, wages paid for installation of machinery। कल्पना एसी चालू है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी को फीड करने के लिए जो आपने वेजेस पे किया है। बेटा AS10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये बोलता है जब आप एक फिक्स एसेट्स खरीदते हो और एसेट को खरीदने के लिए किया हुआ कोई भी खर्चा नहीं होता, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है, तो बेसिकली ये भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो यहाँ पे लिखता है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फॉल्स है। नेक्स्ट,
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगले साल का इनकम अभी मिल गया, पैसा लेते हो मजा आता है, लेकिन ये एक लाइबिलिटी होती है। सही है। आरडीडी इज क्रेडिटेड ऑन डेटस, सॉरी क्रेडिटर्स, Wrong. रॉन्ग। डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन करंट एसेट्स, False. ट्रू। Depreciation. डेप्रिसिएशन सिर्फ फिक्स एसेट पे चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ओनली ऑन फिक्स एसेट्स, तो इसने बोला डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन करंट एसेट्स, ट्रू है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। True. नेक्स्ट, partners shares profits and loss in dash ratio in the absence of partnership deed, Equal. equal। registration of partnership is dash in India, it is optional in India। बेटा इंडिया में ऑप्शनल है, महाराष्ट्र में कंपलसरी है। Hmm. इंडिया में ऑप्शनल है तो नहीं. महाराष्ट्र में कंपलसरी है। पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी, Must be. बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल। Wrong. लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, बेटा पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और अनलिमिटेड ना, ये अगर आप ओसी में पढ़ोगे तो ये डीमेरिट्स पॉइंट में दिखाई देगा, क्योंकि बेटा पार्टनरशिप बिजनेस में रिस्क यही होता है कि अगर बिजनेस लॉस में चला गया, दुकान तो जाएगा ही जाएगा, साथ में घर का भी चला जाएगा। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑफ ए पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज डैश अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑफ ए पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज करंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट, Current. अंडर फिक्स कैपिटल Fixed मेथड। capital method. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए पार्टनर इज डेबिटेड टू डैश अकाउंट। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देता है, Just on capital. कौन किसको देता है बेटा, कैपिटल मतलब घर का पैसा बिजनेस में आना, तो बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है ना, Business तो interest. बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो ये कहाँ दिखाई देगा, Expenditure. बिजनेस, बिजनेस तो कहाँ दिखाई देगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बेटा यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस ना, इक्वल, ऑप्शनल, लॉफुल, अनलिमिटेड, करंट, प्रॉफिट लॉस, कौन सा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। देन पार्टनर्स आर डैश लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म्स। बेटा पार्टनर्स आर जॉइंट एंड सेवरल, क्या बेटा, Joint and several. बेटा ये वर्ड्स है जॉइंट एंड सेवरल, इसका मतलब ये होता है, अच्छा अब यहाँ पे क्या लिखा है, पार्टनर्स आर जॉइंट एंड सेवरल। बेटा एक वर्ड होता है जॉइंट एंड सेवरल, मतलब जैसे इमेजिन करते हैं, समझने की कोशिश कर, ये तीन पार्टनर्स है ए बी सी, इन्होंने बेटा ना एक मनी लेंडर से पैसे उधार लिए, ठीक है बेटा, मान लेते 3 करोड़ उधार लिए, कितना लिए, 3 करोड़। तो ना बच्चों, ये 3 करोड़ चुकतू करने का जिम्मेदारी किसकी है, तीनों को मिला के, तीनों को मिला के। लेकिन लॉ ये भी बोलता है कि मान लीजिए बी और सी भाग गए, तो मनी लेंडर जो है ना, मनी लेंडर जिसने पैसा उधार दिया, मिस्टर ए से पूरा 3 करोड़ के लिए केस कर सकता है। ऐसा वो ए ये नहीं बोलता भाई हम तीन थे उसमें से दोनों भाग गए, मैं अपना 1 करोड़ का हिस्सा दे देगा। मनी लेंडर बोलता है नहीं, जॉइंट मतलब तीनों मिलकर देना है, और बाई चांस कोई कारण तीनों मिलकर नहीं दे पा रहा है, इवन वन पार्टनर विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर डेट्स, इसको बोलते हैं सेवरल, सेवरल मतलब कर। तो मनी लेंडर मिस्टर ए के ऊपर पूरे 3 करोड़ का केस कर सकता है, समझा, तो उसको देना पड़ेगा। हाँ फिर ए बी और सी से वसूल करेगा अगर वो पकड़े गए तो, समझा क्या बोला, जॉइंट एंड सेवरल। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड इज एन डैश ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड क्या, पार्टनरशिप डीड इज ए रिटर्न एग्रीमेंट, कौन सा एग्रीमेंट है, हाँ, खाली एग्रीमेंट लिखा है, बाकी रिटर्न एग्रीमेंट। द विड्रॉवल बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द फर्म इज डैश टू हिज अकाउंट, द विड्रॉवल बाय पार्टनर Debited to his इज डेबिटेड टू हिज अकाउंट, ओके डेबिटेड। कमीशन पेएबल टू पार्टनर, commission. कौन किसको दे रहा है, फर्म दे रहा है पार्टनरशिप को, इज डैश टू द फर्म, His expense to the इज expense. क्या लिखा है यहाँ पे, इज डेबिटेड टू हिज, नाइन नहीं, कौन सा ये, विड्रॉवल बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स, ड्राइंग से कैपिटल कम होगा ना तो उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्वेश्चन बराबर नहीं पढ़ा अपन। विड्रॉवल बाय पार्टनर मतलब ड्राइंग्स, ड्राइंग से कैपिटल कम होगा, कैपिटल को कम कैसे करते हैं, उसके अकाउंट को डेबिट करके। कमीशन पेएबल टू पार्टनर डैश टू द फर्म, कमीशन पेएबल टू पार्टनर, पेएबल पे करना बाकी है, वो फर्म के लिए बेटा एक तरह की लाइबिलिटी है, क्या बेटा वो,
When partner adopts fixed capital method, then they have to operate dash account. बड़ा करना है फिक्स कैपिटल मेथड में, इसको क्या बनाना पड़ेगा, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। क्या ओपन करना पड़ेगा, करंट अकाउंट। इफ पार्टनर अकाउंट शोज डैश बैलेंस देन इट इज शोन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर करंट अकाउंट को बेटा क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस तो लायबिलिटी साइड में दिखाई देगा, अगर डेबिट बैलेंस होता तो एसेट साइड एसेट साइड। द एक्सपेंसेस पेड फॉर ट्रेडिंग पर्पस आर नोन एज ट्रेड एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंस, क्रेडिट एक्सपेंस। कैश रिसिप्ट, बेटा पैसा बार बार मिलना, विच आर रिकरिंग इन नेचर, जो बार बार मिलते रहता है, आर कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रिटर्न आउटवर्ड मतलब बाहर जा रहा है, बाहर देने का खर्चा। रिटर्न्स आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब बाहर जा रहा है, अरे रिटर्न आउटवर्ड परचेस किया परचेस रिटर्न से, तो आर डिडक्टेड फ्रॉम परचेसेस। एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर ड्यू डेट, ऐसा खर्चा जो पहले हुआ ही नहीं है उसके पहले ही पे कर दिया, आर कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। assets which are held in the business for a long period, fixed assets. Trading account is prepared on the basis of its dashed expense. Trading account में कौन से expense आते हैं, direct expense. When commission is allowed to partner, बेटा कौन किसको दे रहा है, फर्म दे रहा है पार्टनर को, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, it is expense of the business. When goods are distributed as free sample, it is treated as dash of the business, advertisement of the business. समझा बच्चों, ये 13 14 15 किसका है, मेरे ख्याल से इसका है, से ट्रू और फॉल्स का। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग कहाँ डेबिट करते हैं, प्रॉफिट लॉस में। बैंक लोन इज ए करंट लाइबिलिटी, बेटा बैंक लोन करंट लाइबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। लॉन्ग टर्म मतलब क्या, जो काफी समय के बाद चुकती करनी होती है, ऐसी लाइबिलिटी जो एक साल के अंदर चुकती करनी है उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आता तो करंट लाइबिलिटी होता। नेट प्रॉफिट इज डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट, बेटा डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट तो नेट लॉस दिखाएगा। फाइंड द ऑड वन, जल्दी। वेजेस सब ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, सैलरी प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, रॉयल्टी ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, इनपुट ड्यूटी ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, तो ऑड वन हो गया सैलरी। पोस्टेज प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, स्टेशनरी प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, एडवर्टाइजिंग प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। परचेसेस का मतलब है परचेस ऑफ गुड्स, तो भाई हो जाता है क्या, कैपिटल, कैपिटल कहाँ पे आता है बेटा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, रिजर्व फंड बेटा कोई भी फंड लायबिलिटी में दिखाते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में, तो ऑड वन क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल। बिल्डिंग एसेट, मशीनरी एसेट, फर्नीचर एसेट, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, तो ऑड वन क्या हो गया, बिल्स पेएबल। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, इनडायरेक्ट इनकम है। डिविडेंड रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, तो ये ऑड वन। चलिए आपका मेन चीज आ गया, कैलकुलेटर करें, ठीक है। शुरू करते हैं यहाँ पे। बेटा ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%। बेटा कभी भी ना ऐसा सम्स दिया रहेगा, अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन, कौन सा बच्चों, अंडर वैल्यूएशन और ओवर। तो यहाँ पे ना ऐसा सोचने का बेटा, रियल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू और बुक वैल्यू। बेटा हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक को 10% कम वैल्यू किया, मतलब अगर उसका एक्चुअल वैल्यू 100 रुपया है, एक्चुअल वैल्यू कितना है 100 रुपये, तो हमारे अकाउंटेंट 10% कम दिखाया, 90 दिखाया। बुक में मतलब बुक में बैलेंस शीट में 90 दिखाया। इफ क्लोजिंग स्टॉक वाज 30,000, बेटा क्लोजिंग स्टॉक बुक में दिख रहा है 30,000, तो ये कितना होगा 3000 कम करेगा, मैंने कहा ना तो ऐसे ही करेगा, तो इसका 10% निकलेगा। इतनी बार समझाने के बाद सेम सिचुएशन आता है, सेम सिचुएशन। इसका 10% नहीं है, थोड़ा अक्कल लगाओ बच्चों में, क्या बोल रहा हूँ, 10% कम करने के बाद 30,000 आया हुआ है, इतना ये बार बार समझाने के बाद भी सेम चीज आता है। एक्चुअल वैल्यू 100 रुपया था, हमारे अकाउंटेंट ने 10% कम वैल्यू किया, परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, तो 100 रुपीज का 10% है 10 रुपया। तो बुक में ना, बुक में वैल्यू कितना दिख रहा है, जो 100 रुपये का चीज है वो 90 दिख रहा है। आज व्हेन क्लोजिंग स्टॉक वाज 30,000, मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, मतलब बुक वैल्यू 30,000 है, ये फाइंड करना है। तो कैसे करने का, देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक
इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, किसको किसको, 30,000 इन 200, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने का और 90 से डिवाइड करने का, समझे क्या? तो कितना आ जाएगा देखो, जीरो जीरो कट, थ्री थ्री जा, तो ये करो बेटा 1 लाख, 1 लाख अपॉन 3 आएगा 33,333.33, ये इतना आ जाएगा। प्लीज इसका 10% मत करना बच्चा लोग, समझेगा अभी। नेक्स्ट, कैलकुलेट 12.5 थोड़ा आ गया ना, कैलकुलेट 12.5% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। बेटा 2,20,000 फॉर 1 ईयर, तो 2,20,000 पे 12.5% फॉर 1 ईयर, तो कैसे निकलेगा? तो 2,20,000 पे साल भर का, तो कैसा आ जाएगा, 2,20,000, 12.5% ना, परसेंट साइन जाएगा तो 12.5 अपॉन 100 आ जाएगा, फिर जीरो जीरो कट, जीरो जीरो कट, फिर कैसे आ जाएगा 2,200, 12.5 का मतलब होता है बेटा 125/10, जीरो जीरो कट। अभी इस जीरो को साइलेंट रख और 125 को 22 से मल्टीप्लाई कर ले, 2 5 10, 2 to the 4 5, 2 1 2, 0 5, कितना आएगा 7, 2,750, ये तो आगे बेटा पहले वाले पे, इसको एक और ही रहेगा। हाँ एक और चला, 27,500। और बच्चों 10,000 पे ना, 10,000 पे 10 मंथ्स के लिए, तो 10,000 पे 6 मंथ के लिए, 6 मंथ्स के लिए, सॉरी 12.5% 6 मंथ्स के लिए, तो ये कैसे आ जाएगा, परसेंट साइन निकलेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100 इंटू 6/12, कैसे करेंगे, जीरो जीरो कट, जीरो जीरो कट, 6 1 जा 6 2 जा, 2 1 जा 250 जा, तो ये कितना आ गया 50 इंटू 12.5, 12.5 मतलब 125/10, जीरो जीरो कट, 125 इंटू 5 625, तो ये 625 है और ये 27,500, दोनों को ऐड कर देंगे, 27,500 और 625, ये आ जाएगा 28,125, समझा। नेक्स्ट, इतना क्लियर है, स्पेशली ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट समझा बच्चा, समझना चीज को, कर पाएगा ससम्स। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 1 सितंबर 2019। बेटा इंश्योरेंस कब तक चल रहा है, 1 सितंबर 2019 तक, अमाउंटेड टू 1,500। बेटा इंश्योरेंस खत्म कभी हो रहा है, 1 सितंबर 2019 को। और बेटा मेरा जो बैलेंस शीट का डेट है वो कौन सा होता है बेटा, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। देखो कितना महीना एक्स्ट्रा आ गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर काउंट करोगे, नहीं नहीं, तो कितना मंथ्स हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीना, ठीक है ना, सितंबर नहीं 5 महीना, तो 5 मंथ्स का अपने को बेटा प्रीपेड निकालना है। तो बच्चों ये अपन ने कितना पे किया हुआ है, अपन ने पे किया 1,500 रुपया, तो बेटा जो इंश्योरेंस जो होता है ना वो साल साल का निकलता है, तो इंटू 5/12 करोगे, अपने को 5 महीने का प्रीपेड निकल जाएगा, समझा। करिए, 3 4 3 5 15 डबल, 500 इंटू 5, 2500 डिवाइड बाई 4, बेटा करोगे 625 आ जाएगा, क्लियर है, पक्का। नेक्स्ट बच्चों, फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, बेटा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड करना ना, फटाफट रफ में ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, रफ में, रफ में मतलब को थोड़ा दिखा देना ट्रेडिंग अकाउंट। परचेसेस 30,000 है, बेटा परचेस कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, हमने इतने का गुड्स परचेस किया 30,000 का, सेल्स किया 15,000 का, सेल्स कितना किया, सेल्स कहाँ लिखता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। फिर कैरेज इनवर्ड 2,400, कैरेज इनवर्ड कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड 2,400। ओपनिंग स्टॉक 10,000, ओपनिंग स्टॉक कितना बेटा, ओपनिंग स्टॉक 10,000। और परचेज रिटर्न, बेटा परचेज रिटर्न कितना बेटा 1,000 है, तो इस 30 में से एक कम करके दिखाना, इस 30 में से एक कम करके दिखाना, तो आ जाएगा 29,000, ये हो जाएगा नेट परचेसेस, 30,000 का खरीदा उसमें से 1,000 का रिटर्न कर दिया था। और क्लोजिंग स्टॉक कितना 36,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना यहाँ लिखोगे 36,000। आइए बेटा ये 29 कैसे समझा गया, 30 में से एक कम दिखाना, क्योंकि 1,000 का रिटर्न कर दिया था,
चलिए ये 15 प्लस 36 40 51,000 क्रेडिट चला रहा है 51 और ये देखो 29 प्लस 10 39 41,400 तो इनकम साइड ज़्यादा है तो 51,000 51 से इतना जाएगा तो 9,600 आ जाएगा तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट समझा क्या? पक्का? कोई डाउट है इतने में? नेक्स्ट बोरोड लोन बेटा, बोरोड लोन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2 लाख। बेटा अपन ने ना क्या किया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 2 लाख का लोन लिया। कभी लिया लोन बच्चों अपन ने? 1 अक्टूबर 2019 को। कितने का लोन लिया? 2 लाख का एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर द ईयर 1920 अज्यूमिंग दैट बेटा ईयर एंड कभी हो रहा है 31 मार्च 2020 को। तो बच्चों बताइए ना कितना महीना अपने लोन लेके रखा है? 1 अक्टूबर से लिया 6 महीना। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक कैसे आ जाएगा? 2 लाख पे 15% कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। 6 तो ये आ जाएगा 2 लाख पे 15% मीन्स 15/100 6 महीने के लिए। 0 0 कट 0 0 कट 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 1000 तो 1000 इंटू 15 15,000